कैसा हुआ है भाई? सर सही था। दो क्वेश्चन छूटे हैं मेरे तो। एक एक मार्कर के थे वो, इसलिए क्योंकि मैंने पीछे से शुरू किया था 3 मार्कर से, तो इसलिए कवर हो गया था। यार संडे की क्लास तुम्हारी हो नहीं पाई इस बार है ना। संडे को एक्स्ट्रा क्लास दूसरी जगह लग गई। हाँ सर। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पीएनसी वाला पार्ट हम पढ़ रहे थे, उसमें समझ रहे थे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्रैक्शन बी अरेंज्ड सच दैट नो टू वोवेल्स कम टुगेदर। कि अगर हम फ्रैक्शन के सारे लेटर्स को अरेंज करते हैं तो कोई भी दो वोवेल एक साथ नहीं आने चाहिए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वही चीज फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम्स। तो सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स निकालते हुए चेक करो जी कितने लेटर्स हैं और कितने अलग अलग हैं।
है ना। एक सेकंड। सॉरी यार, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स के लिए हम 8, हमारे पास टोटल लेटर्स हैं, 8 के 8 लेटर्स को अगर हम अरेंज करना चाहते हैं तो 8 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते थे। अब फेवरेबल आउटकम की अगर बात करें, सेम क्वेश्चन हमने अगर याद हो तो किया था पीएनसी में। फेवरेबल आउटकम्स में हमें क्या चाहिए? हमें फ्रैक्शन के लेटर्स को इस तरीके से अरेंज करना है, कोई भी दो वोवेल्स एक साथ ना आए। नो टू वाला केस याद है? कौन सा था नो टू वाला केस? गैप मेथड। गैप मेथड में यही आता था, नो टू वोवेल्स कम टुगेदर। तो हम ये चाहते हैं कि जी हमारे पास वोवेल्स हैं कौन कौन से? पहली बात तो ए आई ओ है, और कॉन्सोनेंट्स हैं एफ आर सी टी एन। 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, 3 वोवेल्स को अरेंज करना है, तो आप गैप्स देखिए इनके अराउंड कितने गैप्स क्रिएट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 गैप्स क्रिएट हुए। इन 6 गैप्स में से हमें 3 में वोवेल्स अरेंज करने, 6p3 इनटू इनका आपस में अरेंजमेंट हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, और 6p3 यानी कि 6 गैप्स पे अगर आप 3 वोवेल्स फिल कर दे तो वो 6p3 तरीके से कर सकते हैं। फेवरेबल आउटकम हो गया हमारे पास 6p3 इंटू 5 फैक्टोरियल, टोटल आउटकम हो गया 8 फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी हो गई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो पूछना चाह रहे हैं, 6p3 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल। इससे ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे करना चाहे तो कर सकते हैं पर कोई इससे जरूरत नहीं है। 6p3 की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 5 इंटू 4, तो 6 फैक्टोरियल का आंसर हो जाएगा 5 इंटू 4 को डिवाइड कर देंगे 8 इंटू 7 से। इस बात का मतलब है कि अगर एवरी 14 अरेंजमेंट्स में 5 अरेंजमेंट्स ऐसे होंगे कि जब 2 वोवेल्स एक साथ आ रहे होंगे, ये रेशियो है इनका।
टोटल अरेंजमेंट्स अगर 14 हुए तो 5 ऐसे होते हैं जिसमें 2 वोवेल्स एक साथ आ रहे होते हैं। टोटल होंगे 8 फैक्टोरियल, होंगे नहीं 14। ये रेशियो बता रहा है। नेक्स्ट, 3 numbers are chosen at random from numbers 1 to 30। आप पहले तो आप इसमें मुझे पूछ सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम है। नो सर। नो सर। ओके, 3 numbers are chosen at random from numbers 1 to 30। 3 numbers हमें कोई भी चूज करने हैं। हमारे पास नंबर्स हैं 1 से लेकर 30 तक, इसमें से कोई 3 नंबर्स चाहिए। तो पहली बात तो कितने तरीके से चूज कर सकते हैं 30 में से 3 नंबर्स? 30C3। 30C3, right? The probability that the minimum of them is 9 and maximum is 15। उन 3 नंबर्स में मिनिमम नंबर होगा 9 और मैक्सिमम नंबर होगा 15। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। यानी कि मिनिमम आपको दे दिया गया है, बेसिकली मिनिमम फिक्स करके रख दिया गया है 9 और मैक्सिमम 15। तो 2 नंबर्स आपको चूज करने की जरूरत नहीं है, 9 और 15। हाँ, तीसरे वाले के लिए 9 से 15 के बीच में ही होना चाहिए कुछ। 10, 11, 12, 13, 14 यही 5 चॉइसेस बची। तो सबसे पहली चीज तो टोटल आउटकम्स 30C3 तरीके से मैं कोई भी तीन नंबर सेलेक्ट कर सकता था आउट ऑफ 30 गिवन नंबर्स। अगर हम फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो हमें 9 मिनिमम नंबर है, 15 मैक्सिमम नंबर है। 9 से 15 के बीच में कोई भी नंबर चाहिए। तो 10, 11, 12, 13, 14 यानी कि पहला नंबर चूज हो चुका है, दूसरा नंबर भी चूज हो चुका है। हमें बस एक नंबर चूज करना है आउट ऑफ 5 गिवन नंबर्स, तो 5C1। तो इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 5C1 इज 5 अपॉन 30C3। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप यहीं पे छोड़। तो सर वो आज टेस्ट हुआ था सर, तो 1-2 डाउट्स हैं। बिल्कुल, पूछ। सर 1 मिनट। ये हटा सकते हैं। यस। पूछ सकते हैं एक बार। ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये हमें एक क्वेश्चन और करना है इसी पे बेस्ड। सर एक तो find the probability that in a random arrangement of the letters of the word university the two I's are never together। तो हमें यूनिवर्सिटी का टोटल अरेंजमेंट देखना है और हमें इस तरीके से हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 आई कभी भी एक साथ ना हो, है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स वो होंगे ऐसे अरेंजमेंट्स जिसमें 2 आई एक साथ ना हो, और टोटल अरेंजमेंट्स हम कर ही लेंगे। सबसे पहले तो लेटर्स को लिख देते हैं अलग अलग, कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा है, ये चेक कर लो। तो आई हो रहा है, मुझे लगता है बस आई हो रहा है, UNVERSTY, यस, है ना। बस आई रिपीट हो रहा है।
तो 3 3 6 4 10 टोटल हमारे पास 10 लेटर्स हैं, जिसमें से 2 लेटर रिपीटिंग है, तो टोटल आउटकम्स कितने हुए? So 10 factorial upon 2. 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब बात करते हैं फेवरेबल आउटकम्स की। फेवरेबल में वो हमसे ये चाहता है कि भाई सिर्फ वो केसेस लेने हैं जब दोनों आई एक साथ ना हो, राइट? प्रोबेबिलिटी दैट नो टू आईज आर टुगेदर ना, यही पूछा है ना। Yes, sir. तो फेवरेबल आउटकम्स निकालने के लिए अब देख, तू वो सारे आउटकम्स निकाल लेना जिसमें दोनों आई एक साथ हैं, टोटल में से Answer से दोनों minus. वाले माइनस कर दे। बोल 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 बोल। So वही सर जिसमें टुगेदर है वो करके टोटल से माइनस। बिल्कुल, वो फेवरेबल हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो ये बन जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस, अब मान लिए दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ हैं तो 8 बचे और एक हुआ ये 9 फैक्टोरियल, और इंटू 2 फैक्टोरियल होगा नहीं क्योंकि दोनों आई एक जैसी हैं, सेम, तो 9 फैक्टोरियल बच जाएगा बस। तो ये वैल्यू बन जाएगी देख, 10 को 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 10 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 इंटू 9 फैक्टोरियल बच जाएगा, माइनस 9 फैक्टोरियल, वैल्यू आएगी 4 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी हो गई फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी कि 4 इंटू 9 फैक्टोरियल और 10 अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जिसको मैंने अभी देखा कि 5 इंटू 9 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू, आंसर आ गया 4/5। करा है या नहीं करा है? नहीं सर मतलब मैं श्योर नहीं था सर, मैंने छोड़ दिया बीच में, टाइम भी तो नहीं होता। 2 मार्क सर, एक और है। यस सर, कितने मार्क्स करा? ये सर 2 मार्क। एंड सर एक और है, a hockey match is played from 3 p.m. to 5 p.m. A man arrives late for the match. What is the probability that he misses the only goal of the match, which is scored at the 20th minute of the match? थोड़ा फिर से बोल। 3 PM टू 5 PM तक का टाइम है हमारे पास, राइट, मैच का। हाँ और हाँ। इस बात A की man probability- arrives late for the match. What is the probability that he misses the only goal, which is scored at the 20th minute? ओके, तो ये 1 मार्क कर दो, तो मैंने मतलब पूरा भी नहीं पढ़ा। 3 से 5 PM के बीच में हमारे पास 120 मिनट्स है। तो ये ना देख, अब इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हमने कोई क्वेश्चन करते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का, नहीं करा होगा, देखते हैं सर, नहीं है, मैं आगे चलते हुए। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि देख, अब टाइम के अंदर तो कौन से टाइम पे हुआ है, बहुत सारे सेकंड्स हैं, और सेकंड्स के अंदर भी मिनट्स हैं, मिनट्स के अंदर भी सेकंड्स हैं, तो ऐसे एग्जैक्ट मोमेंट नहीं बता पाएंगे, नैनो सेकेंड्स, बहुत सारी चीजें, मतलब कि फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम्स ऐसे नहीं निकलेंगे गिन के, इस बार गिनने नहीं है, इस बार इसको अलग तरीके से देखना पड़ेगा कि 3 PM से लेकर 5 PM तक हमारे पास टोटल 120 मिनट्स है। इसकी लेंथ के हिसाब से देख स्कोर, लेंथ को किसी भी एक पैरामीटर से मान ले, जैसे कि मिनट से मान लिया, तो 120 मिनट्स थी हमारे पास टोटल, वो 20th मिनट पे गोल पड़ा कहीं यहाँ पे, 20th मिनट पे गोल पड़ा 320 पे बेसिकली, और हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी इस बात की कि वो इस गोल को मिस कर दे, यानी कि 320 के बाद 5 तक कभी भी आएगा तो गोल तो मिस हो चुका होगा ना। हाँ सर। 320 से लेकर 5 तक इस वाले, इधर वाले उसमें कहीं पे भी आएगा, इस वाले रीजन में, इस टाइम पीरियड में वो कभी भी आता है तो गोल मिस कर चुका होगा, और हमें यही चाहिए कि वो गोल मिस कर Yes दे। sir. तो ये लेंथ बनेगी हमारे पास 100, तो 100/120 यानी कि 5/6, सॉरी, हाँ, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि 20 मिनट्स के 6 को वो बन गए ना, ये पहला 20 मिनट, फिर अगला 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 20 मिनट, 120 मिनट्स को तो 6 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं 20 मिनट्स की ड्यूरेशन में। पहले 20 में अगर आएगा तो गोल को देख लेगा, अगले 5 20 में किसी में भी आएगा तो गोल नहीं देख पाएगा। Yes sir, समझ। और सर और नहीं है।
और हो गए थे। सर वो 1 मार्कर छूट गए थे, थोड़ा टाइम ही नहीं आता। और क्वेश्चंस सेट्स वाले भी थे कि सिर्फ यही थे अभी पीएनसी के ही थे? सर मोस्टली तो ये थे, सेट्स की भी नहीं सर, सेट्स के भी थे, एक दो दो थे। मेजर पोर्शन तो इसी का ही होता है, बट हाँ सेट्स के भी होते हैं। और इसके लिए हमें आना चाहिए बस पीएनसी, ये समझ लो। एक ये चीज नहीं है छोटी सी, हाँ, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी ये है कि ये थोड़ा हम तुम्हें सेंस समझा रहे हैं यहाँ पे ना, ये देखो तुम ऐसे देख सकते हो इसको, लेंथ से देख लो, जब आउटकम्स ना गिन पाओ तो एरिया वेरिया से देख लो। आदित्य तेरा कोई डाउट है, पूछ ले। नहीं सर। क्वेश्चन करते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 पर्सन्स all born in June at least 2 have same birthday। कह रहा है कि 10 लोग हैं, 10 के 10 जून में ही पैदा हुए, ठीक है, बोर्न इन जून। और हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कम से कम 2 लोगों का तो एक साथ बर्थडे हो ही। तो पहली बात तो ये बताओ मुझे कि टोटल आउटकम्स कितने बन सकते हैं? सर 30। फर्स्ट पर्सन के पास कितनी चॉइसेस थी, मतलब कौन सी डेट पे वो पैदा हो सकता था? फर्स्ट से लेकर 30 तक किसी पे भी हो सकता था। हाँ सर। तो हर पर्सन के पास 30 चॉइसेस है। और पर्सन कितने हैं? अच्छा 10 है। तो 30 टू द पावर 10 हो जाएगा। हाँ 10 प्लेसेस हैं, हर प्लेस के पास फिल होने की 30 चॉइसेस है। अब ऐसे सोचे तो नेचुरली तो नहीं होंगी एक्चुअली चॉइसेस, पर हम नेचुरली वाली चीज पे नहीं जा रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। तो हर पर्सन के पास 30 चॉइसेस हैं और देयर आर 10 पर्सन्स, तो 30 टू द पावर 10 टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि कम से कम 2 लोगों का तो बर्थडे सेम हो। तो कैसे निकालें इसके फेवरेबल केस, ये बताओ मुझे। अच्छा मैं हिंट देता हूँ, 30 की पावर 10 हमारे पास टोटल केसेस है। अगर 30 की पावर 10 हमारे पास टोटल केसेस हैं, तो इसमें क्या क्या हो रहा होगा? इसमें कुछ ऐसा हो रहा होगा कि हो सकता है सबका बर्थडे अलग अलग हो, एक केस। या हो सकता है 2 लोगों का बर्थडे साथ हो, या हो सकता है किसी 3 लोगों का बर्थडे साथ हो, या 4 का, या 5 का, या 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, हो सकता है 10 के 10 का एक ही दिन बर्थडे हो। हम हमसे वो ये चाहता है कि कम से कम 2 लोगों का तो बर्थडे एक साथ होना चाहिए। मतलब 2 लोगों का बर्थडे हो, 3 का हो, 4 का हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब चलेगा। बस क्या नहीं चलेगा कि सबका अलग अलग ना हो जाए। बोलो। ओके 10 पर्सन है ऑल बोर्न इन जून, और हमने देखा कि टोटल आउटकम्स 30 टू द पावर 10 बन सकते हैं। नीचे हटा दूं क्या मैं इसको? हाँ सर। यस। ये क्वेश्चन भी नोट कर लिया क्या, ये बताओ। The probability that out of 10 persons कर गया सर। you have। यस सर, कर लिया। तो हमें दिए गए P1 के पास, P1 से लेके P10 तक आपके पास 10, सॉरी 10 नहीं 30, आपके पास 10 पीपल है ऑल बोर्न इन जून। तो तुमने कहा P1 किसी भी 30 में से एक डेट पे बोर्न हो सकता था। तो P1 हैज 30 चॉइसेस एंड सिमिलरली P10 आल्सो हैज 30 चॉइसेस। और सब लोग सिमिलरली बोर्न हुए हैं, तो मतलब साइमल्टेनियसली हुए हैं बोर्न, तो इसलिए सबको मल्टीप्लाई कर दें, टोटल आउटकम्स जाने चाहिए थे। थर्टी टू दी पावर 10। अब इसमें हो क्या रहा होगा, हम क्या नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि सबका बर्थडे अलग अलग हो जाए, किसी 2 का तो साथ हो। हम ये चाहते हैं 2 का हो, फिर 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 5 लोगों का चाहे सेम डे पे बर्थडे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। पर हमें इस बात से दिक्कत है कि अगर 10 के 10 का अलग अलग दिन हो गया, क्यों?
भाई एटलीस्ट टू हैव द sir. सेम बर्थडे है ना, Yes sir. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इस प्रोबेबिलिटी को, पहली बात तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टू हैव सेम बर्थडे। और अगर फेवरेबल, या तो ऐसे देख लो कि भाई इस फेवरेबल आउटकम्स हमारे ये हैं कि टोटल आउटकम्स में से वो सारे आउटकम्स माइनस कर दो जब इनका सबका बर्थडे अलग अलग हो। और इनका सबका बर्थडे अलग अलग होगा कैसे, कि आप पहले 30 में से 3 दिन सेलेक्ट कर लो, 30C10 ना, इन 10 डेट्स पे, इन 10 डेट्स में से किसी पे भी इनका बर्थडे हो सकता है। इनफैक्ट 10 फैक्टोरियल भी 30P10 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो no two persons have the same birthday ना, 30 पे किसी का भी जा सकता है, इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 लोगों का 10 डेट्स पे है तो किस डेट पे किसका है ये भी फर्क पड़ता है। 30C10 इंटू 10 फैक्टोरियल, या 30P10 भी कर सकते हैं कि 30 लोगों में 30 डेट्स पे 10 लोगों को अरेंज करना है। तो पहले 10 डेट सेलेक्ट करो, कोई भी कौन सी 10 डेट पे उनका बर्थडे होगा, इंटू 10 फैक्टोरियल। तो फेवरेबल डायरेक्टली लिखते तो ऐसे लिख रहे होते, या फिर ऐसा कर दो कि 1 माइनस नो टू हैव सेम बर्थडे। तो 1 माइनस दोनों का सेम बर्थडे नहीं होगा, इसके फेवरेबल होंगे 30P10 जो लिखा हुआ है आपने, जो माइनस करा था अभी, अपॉन टोटल होगा 30 की पावर 10। 30P10 यानी कि चूज 10 डेट्स ये वही करके आए हो 30C10 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो ये आंसर हो जाता है इसका, अगर दो लोगों का सेम डे पे बर्थडे नहीं होना चाहिए। सर ये तो फिर से समझा दो। हाँ सर। ये थोड़ा सा ऐसे समझना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर 30, चलो 10 लोग तो ज्यादा हो गए, समझो 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोगों का बर्थडे जून में पड़ता है। जून में हमारे पास 30 डेज होते हैं। अगर जून में 30 डेज हैं तो वो 3 किसी भी 30 के 30 दिन पे आ सकते हैं। जैसे कि लेट्स से P1 P2 P3 है, तो एक कॉम्बिनेशन के ये 1 जून को है, ये 4 को है, ये 10 को है। या दूसरा कॉम्बिनेशन इनका बर्थडे ऐसा हो सकता था, इसका 1 को है, इसका भी 1 को है, इसका 4 को है। या तीसरा कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता था कि तीनों का 7 को है, मतलब तीनों का सेम डे पे बर्थडे, या 3 में से किसी 2 का सेम डे पे बर्थडे, या फिर तीनों के तीनों का अलग अलग डे पे बर्थडे हो रहा होता है। 3 ही तो केस बनेंगे अगर उनके बर्थडे 1 से लेकर 30 की डेट के बीच में है। तो इसी तरीके से उनके बर्थडे जा सकते हैं, या तो तीनों का अलग हो, या 3 में से किसी 2 का सेम हो, या तीनों के तीनों का सेम डे पे बर्थडे हो, राइट। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले मुझे ये बताओ, ये बात समझ आई कि मैं तीनों केसेस कैसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं। बर्थडे होगा तो कैसे होगा, मतलब हमें 3 लोगों के लिए 3 डेट्स चूज करनी है। तो अब 3 डेट्स कौन कौन सी हो सकती है, या तो तीनों की तीनों डेट्स अलग अलग हो जून की, आउट ऑफ 30 डेज आप कोई भी 3 डेट्स तीनों को दे सकते हैं अलग अलग। इस काम को करेंगे कैसे वो आप बाद में सोचते हैं। या फिर 3 में से किसी भी 2 लोगों का बर्थडे सेम डेट पे होगा, जैसे कि एक का 5 जून है, दूसरे का भी 5 जून है, तीसरे का कोई 5 के अलावा है, कुछ भी 12 जून है लेट्स से। या फिर तीनों लोगों का सेम डे पे बर्थडे आ रहा होगा कि 15 15 15 या 20 20 20, तीनों का सेम डे है। बोलो यस सर। युवराज, ये बात समझ आ रही है फंडामेंटली जो हम कर रहे हैं अभी। अच्छा तुम तो बताओ वो 1 से क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक बार ये फिर से बताओ। 1 से, अच्छा इसे छोड़ दे अभी, पहले ये बात करते हैं कि जितने लोगों का बर्थडे है वो कैसे आ रहा होगा, क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, तब उससे सब समझ आ जाएगा। ये तो छोटी बात है।
पहले ये समझ, इसमें बता मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम है। 3 लोगों का बर्थडे अगर मैं देखना चाहता हूँ एक महीने में पॉसिबिलिटीज, तो मेजरली मैं उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। या तो तीनों का बर्थडे अलग अलग डेट पे हो, या फिर 3 में से किसी 2 का बर्थडे सेम डेट पे हो और एक का अलग हो, या फिर तीनों का तीनों बर्थ डेट सेम हो। Yes, sir. इसके, Yes. इसके अलावा भी बन सकता है कोई केस। नहीं. ऐसे ही हमने यहाँ पे बात करी कि हमारे पास देयर आर 10 पर्सन्स, सब ऑल बोर्न इन जून, तो सबके पास 30 चॉइसेस थी। 30 चॉइसेस बनाए, सॉरी 30 चॉइसेस नहीं, अभी इसको बाद में 10 लोग थे। हमसे ये पूछा गया कि किस कम से कम 2 लोगों का बर्थडे एक साथ आना चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर 10 लोगों का बर्थडे हम देखना चाह रहे हैं एक मंथ के अंदर, तो या तो हो सकता है कि 10 के 10 लोगों का अलग अलग बर्थडे हो, या तो फिर हो सकता है 10 में से किसी 2 का सेम डे पे बर्थडे हो और सबका अलग अलग हो, 8 लोगों का। या फिर ऐसे ही 10 में से 3 लोगों का एक डेट पे हो और 7 का अलग अलग हो उनसे। 4 6 5 5 ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में ऐसा Yes, भी हो sir. सकता है कि 10 के 10 लोगों का सेम ही डे पे बर्थडे हो। ठीक है, यही केसेस बनेंगे ना। Hmm. और हमारे फेवरेबल कौन कौन से हैं कि 2 लोगों का सेम डे पे बर्थडे हो जाए, चलेगा। एटलीस्ट 2 लोगों का तो सेम अच्छा बर्थडे सर, तो होना ही फर्स्ट चाहिए, हम केस ये कह रहे माइनस हैं। कर देंगे 1 से। एग्जैक्टली। अभी इस पे भी चलते हैं, बट हमारा फेवरेबल ये वाला है बस एक केस कि 10 सॉरी, या तो हमारा फेवरेबल तो बहुत सारे केसेस है। या तो 2 लोगों का सेम डे पे बर्थडे हो जाए, या 3 का, या 4 का, 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 का भी सेम डे पे बर्थडे है, हमें तो चलेगा। हम तो ये कह रहे हैं हमें कम से कम 2 लोगों का सेम डे पे बर्थडे चाहिए, यानी कि बस हम एक केस छोड़ना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी 2 लोगों का सेम डे पे बर्थडे ही ना हो, कि 10 के 10 लोगों का अलग अलग डेज पे बर्थडे है, ऐसा केस नहीं चाहिए हमें। समझ आई बात? Yes, sir. Got it. अब यहाँ पे समझ के, मैं फेवरेबल तो मैंने ऊपर लिखा ही हुआ है, वो मैंने तेरे क्वेश्चन के लिए फेवरेबल लिखा। मैंने कहा कि देखो टोटल तरीके अब इस काम को करने के हैं कितने, बर्थडेज उनके कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। हर पर्सन के पास 30 डेज की चॉइस है। पहले वाले बंदा 1 से लेकर 30 तक कोई भी बर्थ डेट हो सकती है उसकी। सिमिलरली 10th बंदे के पास भी 1 से लेकर 30 तक कोई भी बर्थ डेट हो सकती है। तो सबके पास 30 चॉइसेस, तो टोटल उनके बर्थ डेज 30 टू द पावर 10 तरीके से आ सकते हैं। इसमें से हमें वो वाला केस नहीं चाहिए एक, हमारा फेवरेबल मतलब, अब फेवरेबल इवेंट्स पे अगर आए तो फेवरेबल इवेंट्स में 11 केस बन रहे हैं, 10 केस बन रहे हैं, या तो सबका अलग अलग बर्थडे हो, या 2 का सेम, 3 का सेम, 4 का सेम, 5 का सेम, ऐसे चलते चलते 10 का सेम। इन 10 में से एक केस नहीं चाहिए कि जब किसी का भी बर्थडे सेम डेट पे ना हो, सबका बर्थडे अलग अलग हो। तो मैंने फेवरेबल के लिए कहा कि भाई टोटल अरेंजमेंट्स में से यही वाला केस माइनस कर दो। अब यही वाला केस का ये मतलब है कि अब आपके पास 30 डेट्स है। 30 डेट्स में आप 10 लोगों को बर्थ डेट चूज करने के लिए दे रहे हो। लेट से आप, ये मतलब हुआ इस बात का कि आप 30 में से 10 लोगों को चाहते हो आप अपनी बर्थ डेट चूज करो। और किस तरीके से वो कर सकते हैं, उनके पास पहले वो 30 में से, मतलब 30 सीट्स हैं ऐसी मान ले, ये सीट्स हर डेट को रिप्रेजेंट कर रही है, और 30 में से कोई सी भी 10 सीट पे आके ये लोग बैठ जाएंगे, यानी कि 10 डेट्स ले लेंगे। कितने तरीके से हो सकता है? 30p10 तरीके से हो सकता है। सही बात है। Yes, sir. तो टोटल में से फेवरेबल इवेंट्स के लिए मैंने कहा टोटल में से ये वाला केस घटा दिया जो मुझे नहीं चाहिए था। दिस इज बेसिकली 30p10। फिर मैंने एक और तरीका बोला कि मैंने कहा जो तूने ऊपर काम करा है ना, इसको तू ऐसे भी कर सकता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दे हैव एटलीस्ट हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 पर्सन हैविंग सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टू हैव सेम बर्थडे इज इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि एक काम अगर हो रहा है तो दूसरा नहीं हो रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के होना ना होना ही है। अगर सबका बर्थडे सेम डेट पे नहीं आ रहा होगा तो किसी ना किसी 2 का बर्थडे तो सेम डेट पे आ ही रहा होगा। तो ये होता है ना फॉर्मूला हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1, वो लगाया हमने। हमने देखा कि किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी हम जानना चाहते हैं, तो 1 में से माइनस कर दो कि वो काम नहीं होगा, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हैव सेम बर्थडे। आप चाहते हो एटलीस्ट 2 लोगों का बर्थडे सेम डेट पे आए, यानी कि 1 में से माइनस करो किसी भी 2 का बर्थडे सेम डेट पे ना आए।
तो वो प्रोबेबिलिटी हमने अगर निकाली तो उसके लिए हमने देखा कि किसी भी दो का बर्थडे सेम डेट पे ना आए, यानी कि सबका बर्थडे अलग अलग डेट पे आए। तो 30p10 हमारी फेवरेबल चॉइसेस अपॉन 30 की पावर 10। इसको देख सॉल्व करेगा तो ऊपर ही वही बन जाएगा जो भी करके आए हैं। एलसीएम लेंगे तो, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन का फेवरेबल आउटकम है। समझ आई बात क्या कर रहा है? अब पूछ सकता है मुझसे, पूछ पहले तो तुझे कहाँ पे दिक्कत है। सर अब तो आ गया समझ। ओके, हटा सकता हूँ मुझे, लिख लिया। यस सर। द लास्ट क्वेश्चन यार प्रोबेबिलिटी का। ओके, लास्ट क्वेश्चन। 3 persons A, B and C, मतलब PNC वाली प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन। 3 persons A, B and C are to speak, are 3 persons A, B and C are to speak at a function, are to speak at a function along with 5 others, along with 5 others. If they all speak, if they all speak in random order, in random order, then the probability that A speaks before C, A speaks before C, B, sorry, A speaks before B and B speaks before C. मेरे साथ ही करना है, बस 1 मिनट सोचिए। सर स्टार्टिंग का पार्ट फिर से बता दो। 3 persons A, B and C, 3 persons A, B and C are to speak at a function, are to speak at a function along with 5 others, along with 5 others. If they all speak in random order, then the probability that A speaks before B and B speaks before C is यस। ओके। अब क्वेश्चन समझो। वो कह रहे हैं कि हमसे हमारे पास 8 लोग हैं, जिसमें से 3 लोग ये ए बी सी कुछ इस तरीके से बोलेंगे कि जब भी बोले ए, हम नहीं कह रहे ए फर्स्ट नंबर पे बोले, पर हम कह रहे हैं ए जब भी बोले उससे पहले बी ने ना बोला हो। सबको बारी बारी से लेक्चर देना है फिर से। तो ए का जब भी बोलने का नंबर आए उससे पहले बी ने ना बोला हो, यानी कि ए के बाद ही बोलना है बी को, जस्ट बाद भी नहीं, कभी भी ए के बाद। ठीक है, और ऐसे ही बी के बाद सी बोलेगा, सी ए और बी दोनों से पहले नहीं बोलेगा। ये करना है। अब समझो इस बात को भी
क्या करना है, मैं इस सिचुएशन को हम कैसे देखेंगे। ये हम ऐसे देख रहे होंगे कि ओके जी 8 में से 8 लोग हैं हमारे पास, ये 3 लोग हैं। पहली बात तो टोटल आउटकम्स बताओ, सबसे पहले तो आप टोटल आउटकम्स निकाला करो, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। टोटल आउटकम्स का मतलब 8 लोग 8 नंबर है, सबको एक एक नंबर मिल जाएगा रेट जो भी मिलेगा, यानी कि 8 लोगों को 8 सीट पर अरेंज करने जैसा हुआ ये तो। 8p8 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल। अब फेवरेबल की बात करते हैं। तो फेवरेबल में से हमने कहा जी ये जो 3 है ना जिसकी भी आप बात कर रहे हो एबीसी, पहले तो इन्हें 8 में से 3 को सेलेक्ट कर लो। 8c3। अब इनको अरेंज करने के हमारे पास तरीके नहीं है। एबीसी इसी ऑर्डर में आएगा, ये समझो। बैंड नहीं लगाए, सॉरी, हमने बैंड का तो मतलब ये हो जाता है कि ए बी और सी बिल्कुल ऐसे आएगा कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसा नहीं बोला गया ना। तो ए और बी के बीच में भी लोग हो सकते हैं, बी और सी के हो बीच। सकता है, कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्टली। हमें नहीं मतलब इस बात से, हमें तो 8 में से कोई सी भी पहले 3 सीट्स इनके लिए चूज करनी पड़ेंगी एबीसी के लिए। तो मैंने 8c3 तरीके से क्या करा है कि उन 8 नंबर में से जो भी स्लॉट रहे होंगे, उन 8 स्लॉट में से कोई 3 स्लॉट ले लिए, कोई भी 3 हो सकते हैं वो। अब उन 3 स्लॉट पे मैं इन 3 लोगों को 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता था कि एबीसी, एसीबी, या बीएसी, बीसीए, या सीएबी, सीबीए। वो मैं 3 फैक्टोरियल नहीं कर रहा हूँ, वो बस एक ही तरीका है, ये जो दिया हुआ है एबीसी, बस। अगर आप 8 में से कोई भी 3 स्लॉट उठाते, तब उन पे 3 फैक्टोरियल लोगों को, 3 लोगों को बैठाना होता, 3 लोगों को वो स्लॉट देने होते, तो 3 फैक्टोरियल तरीके से दिए जाते। बट क्योंकि हमने कंडीशन ऐसी लगाई है कि भैया ए ही पहले आएगा, उसके बाद बी ही आएगा, उसके बाद सी आएगा, तो ये जो भी 3 स्लॉट्स हैं, इस पे सबसे पहले ले जाके ए को रख दियो, फिर बी को, फिर सी को, जो भी हो 3 ये स्लॉट, हमें इससे मतलब नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ले, तो फर्स्ट सेकंड एट्थ ले, तो फर्स्ट सेवंथ एट्थ ले, सेकंड फोर्थ सेवंथ ले, जो लेना हो, सिक्स सेवंथ एट्थ ले, कोई भी ले ले 3 स्लॉट। तो तूने कहा जी ये तो मैं ले सकता हूँ 3 स्लॉट 8c3 तरीके से, बट इन 3 स्लॉट पे ए बी सी का सिर्फ एक ही अरेंजमेंट, ये तो हुआ भैया एबीसी के लिए। अब बचे 5 और लोग, उन 5 का आपस में अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए थी 8c3 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स, यानी कि 8 फैक्टोरियल। समझ आई बात? चलो सो वो फेवरेबल आउटकम्स को फिर बता दो सर 8c3 के बाद। 8c3 के बाद युवराज, अगर तूने वो, तुझे ध्यान है कि जब हम ऐसे बोलते थे, हमने वो परमिटेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस लगाया था कि भाई 4 लोग हैं, लेट्स से 6 लोग हैं, 3 लोगों को चेयर पे बैठाना है, एक बंदा तो हमेशा आना ही चाहिए। तो यस। हम ये कहते थे कि 6 में से लोग बचे टोटल 5, क्योंकि एक तो आना ही आना है, और 2 लोगों को और सेलेक्ट कर लो बचे हुए 5 में से, यानी कि 5c2 इनटू, फिर 3 फैक्टोरियल कर दिया करते थे उनके सारे अरेंजमेंट्स। ओके सर समझ। यहाँ पे बस वही चीज है, उनके अरेंजमेंट्स नहीं कर पाएंगे, एक ही ऑर्डर डिफाइंड है उनके लिए। तो हमने पहले 8 में से 3 स्लॉट सेलेक्ट करे, बट इनटू 1 जो करा वो इसलिए करा कि करना तो 3 फैक्टोरियल था। हाँ ठीक है, मतलब अगर आप नॉर्मली अरेंज कर रहे होते तो 3 फैक्टोरियल करते, ठीक बात है जी 3 फैक्टोरियल करते, बट तब करते 3 फैक्टोरियल कि जब हमारे पास तीनों लोगों को कहीं पे भी बैठाने की चॉइस होती। इस बार चॉइस नहीं दी, इस बार बोला गया देख, यही 3 फैक्टोरियल उसने हमारा खत्म कर दिया। ए बी सी का एक ही ऑर्डर होगा, ए बी सी, ए सी बी काउंट नहीं होगा, नहीं, क्योंकि वहां पे सी पहले बोल जाएगा, बी बाद में बोलेगा, या बी ए सी नहीं होगा काउंट, बी सी ए नहीं होगा, कोई भी काउंट नहीं होगा, सिर्फ ये एक ऑर्डर काउंट होगा। समझ आई बात? यस सर। इसको क्यों जी, समझ आई यस बात? यस सर।
चलिए अब नेक्स्ट डाल दो जरा ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। हटा सकता हूँ उसको, हाँ सर। इस पे भी लिख लो रेस्ट 5 जो भी बचे हुए फंक्शन। हाँ जी, हो गया डन। यस सर। लिखिए जी फिर नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। Let's understand how geometrical probability works. Geometrical probability यार तब काम आएगी जब हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स ना ऐसे नहीं गिने जाएंगे। अभी आपने गिन दिए ये सब। जैसे कि मैं एक पहले इसकी प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। देखिए ले भाई, ये मैंने ये दे दिया तुझे, एक लाइन दी। लाइन की लेंथ है भैया 5 सेंटीमीटर। अब मैंने तुझसे बोला कि जी भाई मेरे को ना इस बात की प्रोबेबिलिटी बता, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता कि जो भी हम पॉइंट उठाएंगे हाँ जी, तो एक सेकंड। हाँ जी, तो ए बी हमारे पास कोई लाइन थी। अब हमसे ये बोला गया कि भैया ये देखो एक सी पॉइंट है, ठीक है, और ये जी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। हमें ये चाहिए कि हमारा पॉइंट एसी के बीच में होना चाहिए। पहले बात समझो क्यों ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया। आंसर तो 2/5 है, हमें पता है, पर कॉन्सेप्ट क्यों आया ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का वो समझो। ये इसलिए आया क्योंकि यार यहाँ पे ना देख, मैं अगर अब तुमने कहा जी पॉइंट उठाना है स्ट्रेट लाइन से, तो हमने कहा भाई कितने पॉइंट्स होते हैं स्ट्रेट लाइन पे? तुमने कहा इनफाइनाइट। तो क्या मतलब टोटल आउटकम्स इनफाइनाइट हो जाएंगे? उससे तो नहीं निकलेगा ना यार आंसर, ये है प्रॉब्लम। अब उससे नहीं निकलेगा आंसर तो फिर हमें वापस आना पड़ा। हमने कहा कि अब कैसे करें, अब टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स कैसे गिने, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से गिनेंगे यहाँ पे तो वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर हम नंबर ऑफ आउटकम्स गिन नहीं पा रहे या नंबर ऑफ आउटकम्स ऐसे इनफाइनाइट हो जाते हैं, तब ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे कि अभी टाइम वाले क्वेश्चन में भी यही था। तो टाइम को कैसे मेजर करोगे? मतलब मेजर कर सकते हो, पर ऐसे अगर तुमको फेवरेबल आउटकम, तो भाई मतलब हर पॉइंट एक फेवरेबल आउटकम है और उसको आपको किसी ना किसी मेजरमेंट से ही देखना पड़ेगा। तो वहां पे भी हम लेंथ ऑफ ड्यूरेशन देख रहे थे, कितनी लेंथ है उस ड्यूरेशन की जिसमें वो चाहता है। तो वैसे ही ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा जरा, और इस एग्जांपल से फिर हम समझ भी लेंगे इस बात को। द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी fails, the definition of probability fails if the number of outcomes are infinite. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप इस को लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, if it is asked to select a random point to find the probability, लिखो if it is asked to find the probability that a point selected at random
on the line AB lies in the region AC. अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भैया ये आपको एक लाइन दी गई है AB, इस पे कोई पॉइंट सेलेक्ट करो, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो AC पे आएगा, तो आप देखोगे नंबर ऑफ पॉइंट्स इस केस में इनफाइनाइट। Number of outcomes. The number of outcomes here is infinite as the points are infinite. तो हम in such cases हम probability को थोड़ा सा अलग फॉर्मूले से डिफाइन कर देते हैं। फिर चीज वही है, बस कहने का तरीका बदल गया थोड़ा सा। In such cases probability is equals to measure of the specified part of the region, जो भी आप चाहते हो, measure of the तो भाई इस तरीके से हम मेजरमेंट ले लेंगे, जहां पे मेजर का मतलब ये होगा, लेंथ भी हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे, वेयर मेजर का मतलब है लेंथ या एरिया या वॉल्यूम लेंथ मीन्स वो सॉरी मेजर मीन्स लेंथ एरिया वॉल्यूम स्पेसिफाइड, अगर हम बात कर रहे हैं 1D 2D 3D की। तो अगर किसी कमरे के अंदर हम कोई पॉइंट ढूंढ रहे होते तो वॉल्यूम की बात कर रहे होते, किसी रेक्टेंगल के अंदर कोई पॉइंट ढूंढ रहे होते तो एरिया की बात कर रहे होते, किसी लाइन पर कोई पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो लेंथ की बात कर रहे हैं। सर आई डोंट थिंक हमारा आएगा सर, बिकॉज हमें कराया तो नहीं। कराया नहीं, बट देख दे दिया ना क्वेश्चन। तो छोटा सा। मैं वही बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो था अभी जो तूने दिया था वो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का ही था। ओह ओके। मतलब इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है नया, बस मैंने तो इतना लिखवा दिया तुझे कि मैं तुझे समझाना चाहता हूँ कि ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी क्यों पहली बात तो राइज हुआ कॉन्सेप्ट, और क्या है इसका मतलब। नई बात नहीं है ये, मतलब हमने नया नहीं पढ़ा कुछ, बस हमने उसी चीज को देखने का तरीका बदला है थोड़ा सा। अब यस। इसके एक दो क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये बात भी समझ आ जाएगी। देख जस्ट आज तूने ये दिया क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन था इसके लिए, तो ये एग्जाम्पल तुम यहाँ पे नोट कर सकते थे। तो मेरे पास तो क्वेश्चन है इसके लिए अलग कि if a belongs to -20 to 0, प्रोबेबिलिटी पॉइंट इन AC तो ये हो जाएगी कि 2/5 लेंथ ऑफ AC डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ AB। If A belongs to -20 to 0, then the probability that the equation 16x²
plus 8 times a plus 5 into x minus 7a minus 5 is equals to 0. सर ये इक्वेशन फिर से रीड आउट कर दो. 16x square plus a plus 5, sorry, 16x square plus 8 times a plus 5 into x minus 7a minus 5. लिखी हुई है सारी इक्वेशन से. तेरे को 5 समझ नहीं आ रहा होगा जैसे इसमें. यस. अब ये समझो कि a की वैल्यू -20 से 0 के बीच में दी गई है. तो यार -20 से 0 के बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर से इंटरवल में दी है उसने वैल्यू. या तो वो मैं ऐसे सेट से दे देता कि भैया a इस सेट में से होगा कुछ, और सेट के अंदर है 1 2 3 4 5 6, तो मैं गिन सकता हूँ 6 एलिमेंट्स. अब -20 से 0 के बीच में ये कुछ भी हो सकता है. वो तो ये कह रहा है इंटरवल का तो मतलब यही होता है ना, -20 से 0 तक कुछ भी हो सकता है. अब इसके बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर है. मतलब इसके बीच में क्या, 1 से 2 के बीच में ही इनफाइनाइट रियल नंबर्स है. तो ऐसे देखेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे. तो कैसे देखना चाहिए, चलो तुम गेस करो, बताओ. अच्छा, -20 से 0 है तो रियल नंबर लाइन पे ही ना, तो रियल नंबर लाइन बना लेंगे. -20 से 0 तक कितनी लेंथ दे रहा है, 20 यूनिट्स दे रहा है. तो a को 20 पुट करें. तो ए टोटल आउटकम्स हमारे लिए 20 हो सकते हैं. 20 लेंथ की, मतलब 20 यूनिट की लेंथ है हमारे पास. अब हमें देखना, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द इक्वेशन, अच्छा मैंने पूरा क्वेश्चन लिखे हैं, दैट द इक्वेशन दिस हैज इमेजिनरी रूट्स. हमसे बोला गया कि इस इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स होंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो पहले तो टोटल आउटकम्स तो चलो निकाल लिए, 20 यूनिट्स आ गई लेंथ. और ये भी पता चल गया कि क्यों 20 आ रही है, क्योंकि अगर हम देख रहे होते टोटल पॉइंट्स के, सॉरी टोटल लेंथ के हिसाब से, तो नंबर लाइन तो -20 यहाँ पे कहीं आ रहा होता, 0 कहीं यहाँ पे आ रहा होता, दोनों के बीच में 20 यूनिट्स का डिस्टेंस होता. तो टोटल आउटकम्स में तो 20 आ जाएगा. अब फेवरेबल आउटकम्स कैसे, तो पहले फेवरेबल आउटकम्स के लिए ये तो बताओ कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए फेवरेबल आउटकम्स के लिए. तो पहले बताओ मुझे कैसे प्रोसीड करें शुरुआत, पहले तो बाद में देखेंगे फेवरेबल कितने आए कितने नहीं आए. स्टार्ट कैसे करें. सर a को 20 रखेंगे. क्यों, अच्छा रख रखे देखें. हाँ, तो इमेजिनरी रूट्स कब होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. इमेजिनरी रूट्स मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स कब होंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर वो तो पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी याद नहीं आ रहा. डी. डी नाम की कोई चीज होती थी, हाँ हाँ, डिस्क्रिमिनेंट. तो डिस्क्रिमिनेंट की कोई कंडीशन नहीं आती थी. तो क्या पूछा आपने. इमेजिनरी रूट्स कब होंगे सर किसी भी नॉट इक्वल quadratic टू 0 होता था जब. में? जब डी, नॉट इक्वल टू 0 शायद से. जब डी लेस देन 0. लेस देन 0 वाली कंडीशन होती थी इमेजिनरी. हाँ. ये मैं हटा सकता हूँ, लिख लिया ना दोनों हाँ लोगों. सर लिख लिया. यस. ओके, तो यहाँ पे ये है कि भाई अगर इमेजिनरी रूट्स चाहिए आपको, तो पहली बात तो डी लेस देन 0 होना चाहिए किसी भी इक्वेशन का, तब इमेजिनरी रूट्स होते हैं. तो अब यहां से इस कंडीशन से आप ए की रेंज निकालो. बताना जरा मुझे क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये. ए क्या होता है, व्हाट इज ए. ये जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ए बी सी, ये क्या है ए बी सी. सर a तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है. यस. बी सर b x का. और सी कांस्टेंट होंगे ना. तो हाँ बता चल सर. मुझे बी क्या है यहाँ पे.
सर बी है 8 का 1 + 5। 8 टाइम्स a + 5 का होल स्क्वायर है, नहीं, अच्छा हाँ b², हाँ 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 ठीक है। -4 इंटू a है 16 16। और c है क्या, माइनस साइन के साथ 7a -7a -5, इसमें x नहीं है ना, देखो दोनों टर्म्स में, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे प्लस हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, ये भी देखो 16 और 4 भी 64, दोनों से 64 कॉमन लेके उधर भेजोगे खत्म हो जाएगा, तो 8 64 को तो खत्म कर दो, सीधा खोलना शुरू करो a + 5 के होल स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ भी 64 आ रहा होगा, यहाँ भी 64 आ रहा होगा, 16 × 4 कॉमन लोगे दूसरी साइड भेजोगे डिवाइड में जाएगा खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा प्लस के 7a + 5, माइनस कॉमन लेके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो कंडीशन बनी वो बनी a², सॉरी मैंने गलती से x लिख दिया है, a होना चाहिए था यहाँ पे, जिसके फैक्टर्स आएंगे a + 15 × a + 2। हमने वेवी कर्व सीखा है, वेवी कर्व का काम एग्जैक्टली यही था, तो स्टार्ट करेंगे माइनस के 15, -2, -∞, +∞, चाहिए क्या, प्लस से स्टार्ट करो, माइनस प्लस, नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए क्योंकि लेस देन 0 चाहिए, यानी कि a की वैल्यू -15 से -2 के बीच में हो सकती है। अब आप ये देख लीजिए कि -15 से -2 के बीच में कितनी लेंथ है, 13 यूनिट। तो ये हुआ पूरा टोटल 20 यूनिट्स, ये हुआ भाई 13 यूनिट्स, प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 13/20 मुझे लगता है। ये हो गई हमारी पीएनसी वीएनसी सबकी प्रोबेबिलिटी खत्म, अब सिर्फ सेट्स वाले क्वेश्चंस और करने। कम ही है सेट्स वाले से बहुत ज्यादा, एज कंपेयर टू दिस छोटा ही है। चलो फिर मिलते हैं कल, मतलब नेक्स्ट क्लास। सर जब प्रोबेबिलिटी हो जाएगा उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करा दोगे? बिल्कुल करा देंगे यार, हाँ जो तू सर, कहे वो करा देंगे। ठीक है सर, वो थोड़ा समझ सर यार। सर फिर मतलब सर क्वेश्चंस जो भी चैप्टर्स। बिल्कुल, हाइपरबोला करना है, यस हाँ सर। सर। चलो ठीक। थैंक यू। थैंक यू सर।